बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इसी असम मुल्क का सम्राट हूँ। मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो, उसको अपना परिचय देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक राजा को यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, कौन लेकर के आया है। हो रहा है बाबा जी, आपके पास तक पहुँचाने वाला और कोई नहीं है। हमारे राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, जब मैं एक बार बलबीर सिंह से मिलना चाहता हूँ, यहाँ पर आया है। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। अरे आपने कोई गलती नहीं किया, आपने तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया। जो एक सम्राट को माँ काली के टेम्पल तक पहुँचा करके तुमने बहुत बड़ा काम किया। बाबा जी, काश राजकुमारी जी आपकी चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपका नाम, आपके नाम का शोहरत होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर अभी देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो विश्वास है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं सभी ढकोसला है, ढोंग करते हैं। अरे दुनिया है, क्या करोगे। कुछ लोग तो अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं करते, गांव में जाकर के पूछते हैं कि यार बताओ हमारा सगा बाप कौन है। क्या करोगे। कैसे लगाओ इसको, क्या हुआ इसको। बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन राजकुमारी जी ठीक नहीं हुई है। तो भाई बहुत समस्या, फिर भी देखता हूँ। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ। बाबा जी, आप देख लीजिए। जरा इस लड़की का बाया हाथ मेरे को दिखलाइए। दिखाओ इसी भाई। महाराज, मेरे को बड़ा ताजुब हो रहा है कि आप लोग जीवित कैसे हो। अरे बाबा, अरे सब लोगों को मरना चाहिए था, पता नहीं कहाँ से जिंदा हो। क्योंकि इस लड़की के हाथ में चंद्र पर्वत के बगल से एक ऐसी रेखा निकली है जो एक बुरी आत्मा का संकेत करे, एक वॉन्डरिंग फ्यूल की संकेत कर रही है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जीवित हो। बाबा जी, आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। महाराज, आप तो दीनों के दाता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, फिर आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। नो, ये विद्या माँ के चरणों में पुलिस का कल्याण अवश्य होगा। आपको हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बंद 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध। घर बांध, द्वार बांध, आए भी बलक को बांध। काला कलवस्त्र ठौरा बीज मारो, तीन न भागे भी। जहाँ को जाए वहाँ को जाओ,
और पकड़ के उसको ला उठाऊं, जो ऐसा न कर दिखलाए तो मैं तेरी माँ बहन पे लाल को खोलूं। दुहाई हो गई। अब मैं लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। हाँ बाबा, एक शक्त निर्देश दे रहा हूँ। ये जो मैंने राउंडिंग चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, भूल करके किसी के पैर इस रेखा के अंदर नहीं आने चाहिए बाबा, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तो भूल करके तुम लोग रेखा के अंदर मत आइएगा। जय मां काली की, जय मां काली की। यारे विश्वरूपी श्रीष्ठता नमस्ते 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 नमो नमः। श्री सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूर्भुवः भवः। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूर्भुवः भवः। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ। चलो उठाओ। उठाइए। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अभी पे कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से लड़की ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज।
थोड़ा सा ब्लड निकाल करके आप मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूँ। देर मत करो महाराज, समय निकलता जा रहा है, बाद में पछताना होगा। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। कि शैतान खून मांग रहा है, ये खून की आवश्यकता है, ये काम फौरन कर जाओ। जय माँ काली। माँ तू जगत जननी जगदम्बा साक्षात जगदम्बिका है माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू जगत माता है, कण कण में विराजमान है। तू करुणेश्वरी है माँ, तू राजेश्वरी है, तो तू ही सर्वेश्वरी है माँ। ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण कर माँ, तू कल्याणकारी है माँ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। बालकी बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी आंखों को खोल करके सामने देखो बालकी, कौन आ रहा है? एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालकी, एक भयंकर तूफान आ रहा है। एक बहुत बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। वो देख, सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख, एक भयंकर तूफान आ रहा है। सामने देख, बेटी सामने देख, देख ऐसा लगता है तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो फिर तेरी जुबान क्यों लाप हो गई है? तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जब होठ चल रहे हैं तो तेरी आवाज निकलना चाहिए, तू बोलेगी, और नहीं बोलेगी तो तेरे हाथ में बुरा होगा। मैं कहता हूँ अपनी आवाज को निकाल और अपनी जुबान को खोल, नहीं तो मैं त्रिशूल से तेरा शीश काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी जुबान को खोल और मुझसे बोल। धन्य है बाबा, जय माँ। बाबा जी, आपने राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में ताली लग गया, दुश्मन के अरमानों पर पानी फिर गया। बाबा जी, जब राजकुमारी जी की आवाज वापस करके एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके, राजकुमारी को छू ना सके। आओ बेटी, मेरे पास आओ बेटी। जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी को बंद करके पिताश्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है।
एक बार माँ काली का नाम लो और बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली जय की। माँ काली। जाओ, जब तक ये अंगूठी अब इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर अब नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर ये छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर ते किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे और तलवार छूट करके जमीन पे गिर जाएगी। लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत, भले ही वो बंदूक की गोलियां क्यों ना हो, इस बिटिया के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा कर भी दिया तो वो बारूद इस लड़की के जिस्म को छू करके पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका एक भी बाल तैयार नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अब मैं अपने राज्य में वापस जाना चाहते। महाराजा खाना चाहते तो भी से जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन है? बट जब आप आ ही गए हैं तो मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट से खुली बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं? ये माँ का मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और उनका भला होता है। जब यहाँ से जाते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं टेम्पल। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस मंदिर को एक भव्य और विशाल के रूप में देखना चाहता हूँ। बाबा जी, आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। आज जो यह काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। जय हो महाराज की, जय हो महाराज। काश आपने ऐसा किया तो आपका नाम युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे संगमरमर से बनवाया जाएगा। बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते। रणवीर सिंह, आइए सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका कल्याण हमेशा होता रहेगा। बाबा जी, आपने राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है। महाराज की इकलौती बेटी है और वही शैतान ये सब हरकत कर रहा था और ये काफी दिनों से इसके ऊपर ये शैतान सवार था। अभी और प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी, आज आपने एक इतिहास बना दिया। उस शैतान को इसके सर से हटाकर जब पड़ोसी मुल्क का शैतान होता है तो उसके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। बाबा जी, हवेली के अंदर एक बंदर है और वो बहुत बड़ा खतरनाक बंदर है और वो बंदर साथ आया था, लेकिन जब राजकुमारी की आवाज वापस आई तो वो बंदर कुटी के पीछे से निकल गया। नहीं, बंदरों की प्रजातियां कई प्रकार, एक चिंपांजी बंदर होता है, एक काले रंग का होता है, एक गोरे रंग का होता है। तो काला वाला तो नहीं है। काला वाला दाढ़ी वाला। हाँ, तो वो तो खतरनाक होता है। बाबा जी, जरा उसका ख्याल रखना, कोई नहीं ये वो मौका पाकर डंक मार अरे सकता। हम उसकी पूछ काट देंगे, तो परेशान मत हो। जाओ। देखा,
आप लोगों ने देखा मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कीजिएगा। मैं आप लोगों के ही जैसा एक जिंदगी का हारा थका इंसान था। लोगों ने मेरे को तांत्रिक बना दिया है और बनाने वाला कोई और नहीं है, यही चला कुत्ता है जो भी आया था राजा। इसी राजा ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। लेकिन राजा है क्या करता था, इसका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बरसों से पुरुष में की बात है दोस्तों, एक बार मैं इसकी कोर्ट में पहुंचा और जिंदगी को हथेली पे करके पहुंचा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने रजिस्ट्री किया है, अगर आपकी कोर्ट में कोई छोटा मोटा भाव मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। किसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी। ना जाने कौन सी बात आ गई, अरे ये क्रोधावेश में आ गया, आग बबूला हो गया और कोर्ट में आकर के मेरे को धक्के मार करके दरबार से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं तो एक बार भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि असम शहर का राजा है, पर किसी प्रतिशोध में चल उठा। क्या है? एक राजा होकर के मुझ जैसे ब्राह्मण का ये तिरस्कार किया है, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, सबसे पहले मैंने किसी शहर असम का जादू ले लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किसके? राजा को मिटाने के लिए। जो राजा सिंहासन से बैठ करके मेरा अपमान किया है, एक दिन उसी राजा को सिंहासन से बेदखल करके और सिंहासन पे खुद बैठ करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। इसी प्रतिशोध में मैं आज तक चलता रहा, लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सब झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए, अरे मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुका दिया है, मेरे सामने तुम मर चुके हो। नहीं तो खत्म कर देता, तेरे को मिटा देता, दुनिया में जीने नहीं देता। आज से मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूँ, ऐश करो जा करके। जय मां काली।